जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन प्रदान किया। आज का दिन परमेश्वर आप सबको आशीष दे। स्वागत है इस कार्यक्रम में आज की रोटी। शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबको मैं स्वागत करता हूं। प्यार भरा नमस्कार। प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम आपके सन्मुख में आते हैं। हमारे एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं होने पाए। धर्मियों के समान, भक्तों के समान धार्मिकता के जीवन व्यतीत करने के लिए हमारा सहायता करना परमेश्वर। हमारे देश के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। हमारे अधिकारी गणों, सबसे बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी हैं, बुद्धि समझ ज्ञान प्रदान करे। आमीन। हालिया प्रतियों के परिवार, प्रतियों के व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर आपके दृष्टि में है। करुणा करे हमारे देश में शांति आए। प्रभु जी, इस हिंदुस्तान के ऊपर वो स्वर्गीय शांति से आप हालेलुया भरपूर करे परमेश्वर। धन्यवाद हो आपके वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज की मनादी के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 12:1। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। भविष्यवाणी के रूप में आमीन दाऊद इस गीत को गा रहा है। हम यहाँ पर 7 लोगों के जीवन के द्वारा एक भक्त के, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला एक भक्त के स्वभाव हम देखने जा। हम किसी को यदि भक्त कहे, आमीन, क्यों कहे? क्या ये सब स्वभाव हमारे जीवन में है? अगर आप भक्त कहते हैं अपने आप को, प्रभु में विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के चुने हुए संतान कहता है, हमको प्रतिदिन परखना होगा। प्रतिदिन के जीवन में हमको परखना होगा कि हमारे जीवन वचन के अनुसार। जैसे कि हमें मालूम है, जब कोई आमीन अपने आप को सजाते हैं, तैयार होता है और बार बार जाकर आईने में अपना चेहरे को देखता, उसका कारण यही ढूंढने के लिए क्या अभी भी कोई कमी घटी है, अभी भी मेरे चेहरे में या मेरे वस्त्र में कोई गंदगी या कहीं कोई फटा हुआ हो, ये सब देखने। क्योंकि वो लोगों के सामने जब जाते हैं, कोई भी उसके विरुद्ध में बात ना करे। इस प्रकार यदि आप आत्मीय व्यक्ति है, वचन आपके लिए एक आईना है। बार बार इस आईने में आप देखें, मेरे जीवन में कोई आत्मीय कमी है या नहीं है। सबसे प्रथम परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति के बारे में कहा है जिसका नाम है अब्राहम। अब्राहम को भक्त क्यों कहता है? क्योंकि वो संपूर्ण रीति का समर्पण परमेश्वर के सन्निधि में करता था, वचन के अनुसार करता था। मेरे प्रियो, एक भक्त का प्रथम लक्षण है वो संपूर्ण समर्पण। अपना कुछ भी नहीं है, परमेश्वर जो कहता है, चाहे वो अपने नेत्रों से देखता होगा या नहीं भी देखता होगा, प्रभु ने कहा है, इसलिए वो पूरी रीति से उस बात के लिए समर्पण करते हैं। दूसरा है अय्यूब। परमेश्वर अय्यूब नाम की व्यक्ति के बारे में गवाही देता है, ये परमेश्वर के वचन का भय मानने वाला, खरा मनुष्य, बुराई से दूर रहने वाला, एक आदर्श व्यक्ति के स्वभाव हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं। अय्यूब के जीवन में अनेकों प्रकार के दुख मुसीबत आया है, लेकिन अंत में हम देखते हैं जो उनके पास थे उससे दोगुना आशीषों से परमेश्वर उन्हें मालामाल किया, तृप्त किया है, क्योंकि वो भक्त है। आमीन। हम उसको एक आदर्श पुरुष कह सकता है। दुख में भी, मुसीबतें में भी प्रभु के विरुद्ध में बात नहीं करा है। तीसरा नोआ नाम के एक व्यक्ति है। नोआ नाम का एक व्यक्ति, वो परमेश्वर के बातों को पूरी रीति से मानते हैं। लगभग 100 साल उनको लगा एक जहाज बनाने के लिए। 100 साल कम समय नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन, चाहे 100 साल हो, 200 साल हो, जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को मानकर उस पर चलना, ये पर एक भक्त व्यक्ति का, एक भक्त का लक्षण है। आमीन। वो पूरी रीति से परमेश्वर के आज्ञाकारी रहा है। भक्त का तीसरा लक्षण है आज्ञाकारी। आमीन। चौथा है जोसेफ। वो बार बार कहते हैं, मैं परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं कर सकता। प्रभु का भय मानना एक भक्त का लक्षण। चौथा लक्षण है परमेश्वर का भय मानते। कई बार लोग पापों के साथ समझौता करता, आमीन, बार बार ये सोचता है कि एक बार और आगे से नहीं करूंगा, कल से नहीं करूंगा। कई बार लोग नशा करते समय पर भी यही सोचकर करते हैं, लेकिन जोसेफ कहता है मैं पाप नहीं कर सकता। अगला व्यक्ति है, उसका नाम है नहमिया। धार्मिकता के लिए उत्तम दृष्टांत है नहमिया। छठवां व्यक्ति है ओबेदिया। आमीन। हालेलुया। उत्तम कार्य को करने के लिए वो निरंतर तत्पर रहता है। उत्तम कार्य जो प्रभु के दृष्टि में उत्तम, मनुष्यों की दृष्टि में जो है वो नहीं, प्रभु के दृष्टि में जो उत्तम कार्य है वो करने के लिए ओबेदिया कोशिश करता है। आखिरी में 7वें व्यक्ति, इसके अलावा और भी अनेकों गुण हैं,
मैं 7 चीजें बताना पसंद करता हूँ। 7वां व्यक्ति है प्रभु के वचन में प्रेरितों की पुस्तक उसके 16वें अध्याय में लिखा है कुरनेलियुस नाम की एक व्यक्ति के विषय में। उनके बारे में स्वर्गदूत आकर उससे कहता है तेरे प्रार्थना और दान परमेश्वर के सन्निधि में पहुंचा है। आप जो दान देता, हो सकता है कोई दूसरे व्यक्ति वो नहीं देखते होंगे। कुरनेलियुस ऐसा व्यक्ति, वो परमेश्वर के वचन को पूरी रीति से नहीं जानते, लेकिन उनके प्रार्थना और दान ये दोनों चीजें स्वर्ग में पहुंचा। एक भक्त है, हम उसको भक्त कह सकता है। 7 चीजें हमने कहा है एक भक्त के जीवन के, आमीन हालेलुया, जीवन शैली, ये 7 चीजों का प्रथम पूरी रीति का समर्पण। दूसरा है एक आदर्श मनुष्य बनना, आज्ञाकारिता का जीवन व्यतीत करना, परमेश्वर का भय खाना, धार्मिकता के जीवन, उत्तम कार्य करना, दान और प्रार्थना गुप्त में करना, प्रभु का पसंदीदा कार्य को करना। इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष दे। हम पर के इनमें से कितने चीज हमारे जीवन में है, अगर कोई चीज का कमी है हम उसी के लिए प्रयत्न करें। परमेश्वर आपको एक भक्त के रूप में देखना चाहते हैं, आनंद काल के जीवन आपको प्रदान करना चाहते हैं, आपको धर्मी बनाए रखना चाहते हैं। आशीष दो प्रभु, आप हमारे प्रिय लोगों को आशीष दे। परमेश्वर प्रतियों के जीवन में कार्य करे, एक भी व्यक्ति परमेश्वर नष्ट ना हो, हम भी भक्त कहलाए जाने पाए, यीशु मसीह के नाम से।